अल्पसंख्यक अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है, तो अल्पसंख्यकों का अधिकार कितना है वो देख लीजिए कि प्रोटोकॉल तोड़ के मैं यहाँ आ गया हूं। जोरदार तालियां इस बार। आज सबसे पहले आप तमाम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को कह दीजिए अल्पसंख्यक कल्याण दिवस की शुभकामनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी। आज बहुत खुशी का दिन है। सच्चाई है कि हम लोगों के बीच में जो अल्पसंख्यक हम अधिकार दिवस मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, उसके बारे में तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। कहीं कोई अल्पसंख्यक, कहीं कोई अल्पसंख्यक, लेकिन ईमानदारी पे आ जाएं तो मेरे मुख्यमंत्री ने तो सारी बैरिकेडिंग तोड़ दी और ये कह दिया कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की दीवार नहीं रखेंगे। हम एक तराजू में आएंगे, एक तराजू में तोलेंगे, ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे कि कोई अपने आप को कमजोर ना समझे, कोई अपने आप को ताकतवर ना समझे और हम लोग समान नागरिकता कानून लाएंगे। एक आंखें, एक चश्मे से सबको देखें, सबके अधिकार एक बराबर हो, कोई अपने आप को कमजोर ना समझे, कोई अपने आप को असहाय और कमजोर ना समझे। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, जिस सोच के साथ मेरे युवा मुख्यमंत्री चल रहे हैं, उन्होंने साबित किया है कि नेतृत्व किसे कहते हैं। जब चंपावत का चुनाव हुआ तो लोग कहते थे मुस्लिम समाज के लोग वोट नहीं देते, लेकिन चंपावत चुनाव में 94% मुसलमानों ने माननीय धामी जी को वोट देते। यह साबित कर दिया कि हम अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की नीति बनी है। हरिद्वार का चुनाव हुआ, एक तरफा मुस्लिम समाज के लोग जिसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहते हैं वहां से जीत के आए और इतिहास में 1947 से लेके आज तक कभी हमारा जो ब्लॉक का अध्यक्ष बनता था कभी हमारा ब्लॉक प्रमुख नहीं बना, कभी जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा नहीं बना, लेकिन आपके नेतृत्व में एक ऐसी बयार चली कि पूरा हरिद्वार धामी में हो गया। ये बताता है कि अब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के बीच की खाई धीरे धीरे समाप्त हो गई। मैं केवल इतना कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि मुझे उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप एक निगाह से सबको देख रहे हैं और एक शेर के साथ मैं आपको मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि आपने एक वादा किया है, आपका स्लोगन है जो सही है उसे छेड़ेंगे नहीं और जो गलत है उसे छोड़ेंगे। ये ईमानदारी होती है। उस ईमानदारी के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और ये कहता हूं कि जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा कि खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। ऐसे युवा मुख्यमंत्री को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपने जो मुखार बिंदु से हम सबको आशीष वचन। माता की, भारत माता की। आज विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री, जन जन के नेता, जिन्होंने अपने थोड़े से कार्यकाल में अपने कार्यों से एक छाप छोड़ी है, ऐसे पुष्प सिंह धामी जी, अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग, मेरे अभिन्न मित्र, मेरे बड़े भाई आर.के. जैन जी, उपाध्यक्ष बदर नईम नवाब साहब, उपाध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह जी, देहरादून के मेयर सुनियाल गामा जी, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शहलाब शम्सी, अध्यक्ष उत्तराखंड हज समिति खतीब अहमद जी, हमारी गीता दीदी भी पहुंच गई है, बाल विकास की अध्यक्षा रेणुका जी, सतीश जॉन जी, पीवीआर के अध्यक्ष शमशेर पिस जी, यहाँ पर उपस्थित का सम्मानित भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आज इस अवसर पर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं अल्पसंख्यक समुदाय
पूरे विश्व के अंदर सबसे अधिक सुरक्षित है तो हिंदुस्तान के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है। अगर आप चैनल खोलकर देखिएगा, अखबारों में देखिएगा, ज्यादा दूर मत जाइएगा, चाइना के अंदर हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ कितना अत्याचार होता है ये आप बेहतर जानते हैं। आज अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकार के लिए सन 1992 में जो संयुक्त राष्ट्र में घोषणा की गई थी, भारत की सरकार उससे आगे बढ़कर इस काम को कर रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार शिक्षा के क्षेत्र में इस समाज को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज आधुनिक का जमाना है, हमारे मदरसे कंप्यूटराइज हो रहे हैं, क्योंकि मैं देखता हूं कि आज हमारे समुदाय के लोग जो पहले दिग्भ्रमित हो रहे थे, मिसगाइड हो रहे थे, आज उनको समझ में आ चुका है कि आज तक अन्य दोनों के लोगों ने इनको वोट के रूप में इस्तेमाल किया। और आज मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस नारे के साथ काम कर रहे हैं। मैं कई कार्यक्रमों में आपके बीच में आया हूं, कई वर्षों से आ रहा हूं, लेकिन मैं आज आपके चेहरों को पढ़ रहा हूं। आपके चेहरों में जो दिखाई दे रहा है, जो विश्वास दिखाई दे रहा है सरकार के प्रति, धामी जी के प्रति, मोदी जी के प्रति, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर अवसर धर्म में 6 समुदाय आते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि सब वर्ग का प्रतिनिधित्व मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। और जिसमें हमारे प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक में सबसे ज्यादा जो नफरी है हमारे मुस्लिम समाज की है, जिनके अंदर एक हुनर है, एक कला है। सबसे अच्छा कारपेंटर आपके यहां से, सबसे अच्छा मिस्त्री आपके यहां से, सबसे अच्छा मैकेनिक आपके यहां से। और उसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा हम आधुनिक बन जाएं, जैसे कि अभी सुनील कह रहा था, जब हम आजादी की लड़ाई को लड़ रहे थे तो एक नारा लगाया करते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। कहते नहीं कहते थे? लेकिन आजादी के बाद राजनीतिक दलों ने अपनी सुविधा के अनुसार लोगों को बांटना शुरू कर दिया। लेकिन आज लोग जाग चुके हैं, जान चुके हैं। आपने देखा होगा रामपुर के अंदर इस समाज ने कर दिखा दिया। रामपुर के अंदर आपने देखा होगा पहली बार इतिहास के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी गया। मैं उसके लिए आपको सलाम करता हूं। मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं, आज समाज के अंदर जो एक विकृति आई है, हम सब लोग अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य की बात कोई नहीं करता। आपको आपका अधिकार तो मिलना चाहिए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, इसका एहसास भी आपको होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार पूर्व में दंगे हुआ करते थे हमारे कुछ और लोग बदनाम करते थे हमारे समाज को, लेकिन धीरे धीरे भ्रांतियां दूर हो गई है। कोई कहावत है ना कि करीब आओगे तो पहचानोगे हमें, दूरियां तो गलतफहमियां बढ़ा देती हैं। हमारे करीब आ रहे हो, हमें पहचान रहे हो। यही कारण है कि आज आपका विश्वास भारतीय जनता पार्टी को बढ़ा कि संसद पर ज्यादा कुछ न कहते हुए, मतलब फौजी आदमी मुझे बोलना उन्हें तो आता ही नहीं, और मुख्यमंत्री जी ने आगे जाना है, इसलिए बहुत शॉर्ट में एक बार फिर जैन साहब को शुभकामनाएं देते हुए कि जब से आपने ये कमान संभाली है, मैंने देखा है कि आप नए नए इनिशिएटिव काम आप कर रहे हैं।
इस समुदाय के लिए आगे बढ़ाने के लिए आपको भी बहुत शुभकामनाएं और आप सबका, क्योंकि ये कार्यक्रम मेरे विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, जोर से बोलो यार, नरेंद्र मोदी। महिला सशक्तिकरण का टॉपिक मुझे दिया गया है और कहा गया है कि 1 मिनट तो नहीं बोलूंगी मैं, थोड़ा समय तो ज्यादा लूंगी, इसके लिए माफी चाहती हूँ। हमारे देश में प्राचीन काल से ही महिलाओं को सम्मान देने के लिए प्रेरित किया जाता रहा है। धर्म कहता है यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात नारी का जहाँ सम्मान होता है वहीं पर देवताओं का निवास होता है। माँ के रूप को भगवान का स्वरूप भी कहा जाता है। बालिका के रूप में हिंदू धर्म के लोग भाई हमारे उनकी पूजा करते हैं, परंतु पितृसत्तात्मक समाज और पुरुषवादी सोच होने के कारण वो सम्मान जो उन्हें चाहिए था वो अभी तक हम नहीं दे पा रहे हैं। नारी का स्थान हमेशा पुरुष के बाद ही आता रहा है और अभी भी आता है। अभी भी नारी की पहचान उसके पिता, उसके पति या उसके भाई के पहचान के साथ ही होती है। प्रत्येक महिला ये चाहती है कि हम अपनी एक अलग पहचान बनाएं। इसी को कहते हैं नारी सशक्तिकरण। वो शक्ति जिससे नारी अपनी स्वयं की एक पहचान बना सके उसे सशक्तिकरण कहा जाता है। भारतीय संविधान हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का स्तंभ है और यही हमारी राष्ट्रीय धरोहर भी है। हमारे संविधान ने महिलाओं की स्थिति को समान रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। संविधान न केवल महिलाओं को समानता का अधिकार देता है बल्कि उन्हें राज्य को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सकारात्मक कदम उठाने का अधिकार भी देता है। समय समय पर महिलाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन भी किए जाते रहे हैं। अनुच्छेद 14 व 15(3) में जहां महिलाओं को समानता का अधिकार है, वहीं सेक्शन 156 के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अगर किसी सकारात्मक तरीके से भेद भी करना पड़े तो उसे भी जायज बताया गया है। अधिकारों की बुनियाद को इतनी मजबूती से बनाया गया है कि समय के हिसाब से ये इमारत और मजबूत होती रहे। जैसे हेल्पलाइन, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, गर्भ के अंदर लिंग जांच न करवाने का अधिकार, गर्भवती महिला बच्चे का गर्भपात अपनी मर्जी से करा सकती इस चीज का अधिकार, दहेज विरोधी कानून, विवाहित या अविवाहित महिला अगर कानूनी तरीके से किसी बच्चे को गोद लेना चाहती है तो उसका भी अधिकार। अनगिनत कानून ऐसे बनाए सरकार ने जिससे महिलाओं को सशक्तिकरण में स्वावलंबी बनाने में मदद मिले। मुस्लिम महिलाओं के साथ जो इंस्टेंट तलाक का टॉपिक था उस पर भी सरकार कानून लाई जिससे मुस्लिम महिलाओं के बीच एक क्रांति आई है। पहले होता था, हम लोग घरेलू समस्या भी सुलझाते हैं तो पहले होता था दबी सी महिला आती थी कि पता नहीं क्या होगा। आज कहती है अगर इन्होंने ऐसा बोला मैं तुरंत, मोदी जी ने कानून बना दिया है, सीधे ऐसा बोलती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बच्चे के दाखिले के फॉर्म में अब माता केवल सिंगल पेरेंट्स के रूप में अपना नाम लिखवा सकती है। आरक्षण के द्वारा भी महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई जिसमें महिलाओं को कामकाजी बनाकर स्वरोजगार से न केवल जोड़ा गया है बल्कि उनको बड़ी बड़ी मार्केटों से जोड़कर एक उद्योगपति भी बनाया गया है। शुरुआत करने के लिए छोटे छोटे ग्रुप बनाकर उनको कम ब्याज वाले और बिना ब्याज वाले लोन भी दिए गए हैं सहकारिता के माध्यम से और उनको स्वावलंबी बनाया गया है। जहाँ पर पढ़ी लिखी महिलाएं नौकरी करती हैं, कार्यालय के वातावरण को लेकर उनके आने व जाने के समय व सुविधा का भी ख्याल रखा गया है। महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन उनके अंदर कोई हुनर है तो उन हुनर को नई रोशनी जैसी योजना के तहत उनमें नेतृत्व का विकास किया गया है। सरकार ने किसी तरह की कोई कोताही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नहीं की है। आज कई क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं वरन कई स्थानों पर तो पुरुषों से आगे भी निकल गई हैं। हमारे पुरुष भाई इस बात का बिल्कुल बुरा न माने। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी महिलाओं से कि वो इसी तरह आगे बढ़े और देश का नाम, मान सम्मान को बढ़ाएं। सामाजिक स्तर पर भी आज बेटे और बेटी में फर्क बहुत कम हो गया है। बेटियां अब शमशान भी जा रही हैं और इस चीज को समाज भी स्वीकार कर रहा है। एक बेटा जरूरी है, ये सोच भी लोगों की खत्म होती जा रही है। उम्मीद करती हूँ आगे भी महिलाएं इसी तरह से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूप से आगे बढ़ें और देश के सम्मान को बढ़ाएं। आज साइना नेहवाल, मैरी कॉम, प्रियंका चोपड़ा, कल्पना चावला जैसी महिलाएं हमारे देश के परचम को फहरा रही है, वैश्विक स्तर पर फहरा रही है। श्रीमती आज की हमारी जो राष्ट्रपति हैं
वो भी एक महिला है और आदिवासी क्षेत्र का नेतृत्व करते हुए वो हमारे यहाँ तक पहुंची है। ये अपने आप में एक बहुत गौरव की बात है हम महिलाओं के लिए। इसी तरह से अगर मौका मिलता रहा तो हम महिला भी अपने क्षेत्र में अपने परचम को निश्चित रूप से फहराएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। समय के हिसाब से